वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। यहाँ पे जी अभी हम जा रहे थे, बच्चों के लिए लैपटॉप हमने बाय करना था और बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं। फर्स्ट से बच्चों के इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर। अल्लाह करे कि रेगुलर हों। इस्लामाबाद में आए दिन स्कूलों का कोई ना कोई इन्होंने मसला बनाया हुआ होता है। बच्चे बिल्कुल भी पिछले साल भी रेगुलर नहीं गए। अल्लाह करे इस साल कोई ख़ास मसला नहीं हो तो बच्चे रेगुलर स्कूल चले जाएं। यहाँ पे जी मैं ठंडी ठंडी लस्सी पी रही थी। आंखों को मेरी हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है। आज मैंने बच्चों के सर पे लगाया था ऑयल और जिसकी वजह से फिर मेरी आंखों को होगी एलर्जी। पता नहीं, ये कलर आइस को ना संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कलर बालों को संभालना मुश्किल होता है ना, इस तरह कलर आइस भी बड़ा तंग करती हैं। अच्छा, सदर जो है ना हमारे घर से 20 मिनट का रास्ता है, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जाऊं और जल्दी आऊं। इससे पहले मुझे इस्लामाबाद में कोई 10 से 11 साल हो गए हैं। मुझे सदर का रास्ता अभी जाके पता चला है, जब से उन्होंने सदर की मार्केट को अच्छा कर दिया है। मतलब वहाँ पे अंदर गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, एक अच्छा सा माहौल बना दिया है। तो अब मैंने जाके सदर जाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल वगैरह तो मिलते ही वहाँ से हैं। तो अब मैं निकल गई थी सदर के लिए। अच्छा, हूर उज़ैफ़ा अब IG1 में चले गए माशाल्लाह से, तो उनके लिए अब लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन पहले मैं इनका पुराना लैपटॉप दे रही हूँ। अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर हम दोनों के लिए न्यू बाय करेंगे। यहाँ पे जी मैं आ गई थी अपनी इनकम निकलवाने के लिए यूट्यूब की। मैंने कभी भी आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं। अच्छा, यूट्यूब की इनकम कभी भी परफेक्ट नहीं होती कि हर मंथ आपकी सेम इनकम होगी। जितने आप व्लॉग्स डालेंगे उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। यहाँ पे जी सारे 500 हज़ार के नोट मेरे ही नसीब में आ गए थे। तो खैर मैंने सबको काउंट किया और सही किया। अब बच्चों के लिए ट्रीट तो बनती थी। अच्छा, जैसे ही मेरी इनकम आती है ना, मेरे हस्बैंड तो बच्चों को मंथली पॉकेट मनी अलहदा से ये भी है। काम शाम सारे मैंने डन कर दिए। काफ़ी टाइम लग गया था इन चीज़ों को डन करने में। अभी मैं फिर आ गई चीज़ें, रास्ते में बारिश भी हो गई थी स्टार्ट, और वहाँ के कुछ ही क्लिप्स में ले सकी, आगे नहीं ले। खुशी में बच्चे को ट्रीट भी देनी बनती थी, तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं। पहले हम KFC गए, KFC बंद था। फिर हम मैकडोनल्ड आए, मैकडोनल्ड का टाइम रहता था, पर हमने मिकाल को लगाने दी फ्रॉड। हमने मिकाल को कहा कि भाई मैकडोनल्ड भी बंद है, आ जाओ। फिर नहीं करो नहीं करो। फिर बस अब हम आ गए चीज़ में हमने ऑर्डर किया है क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़े का बनता है। और चीज़ स्टिक्स। चल ड्रिंक ले आओ। हाँ, बस पिज़्ज़ा आता है, आपको पिज़्ज़ा दिखाती हूँ। बट चीज़ की सर्विस वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है और क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। आज ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था KFC मैकडोनल्ड खाने का। और चलिए अभी हमारा ऑर्डर आता है और फिर आपको दिखाती हूँ कि ऑर्डर कैसा आया और किस तरह आया। ये क्या है? जैसे ही मेरी इनकम आती है ना, मैं सबसे पहले जी बच्चों को ट्रीट देती हूँ। अच्छा, अपनी पैसों से, अपनी इनकम से ना ट्रीट देने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो आप हस्बैंड के पैसों से देते हैं ना, उसका इतना मज़ा नहीं आता। और इसके अलावा बच्चों को मैं लाजमी मंथली कुछ ना कुछ देती हूँ अपने अलग से सेपरेट, जिसका ताल्लुक ना मेरे हस्बैंड से होता है ना किसी और चीज़ से होता है। ऐसे मेरे हस्बैंड मंथली बच्चों को अलग से देते हैं और मैं अलग से देती हूँ। चीज़ें अगर जो नहीं आया ना तो वो आए, और इसका चीज़ स्टिक्स लाजमी ट्राई करना। चीज़ियस की चीज़ स्टिक इतने मज़े की है ना, मेरे दिल को कुछ और है। बहुत मज़े की है। जेन्युइन बात आपको बता रही हूँ, हालांकि पिज़्ज़ा हट पे मुझे ऑफ भी मिलता है, बट मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ। बहुत मज़े करती हूँ।
अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, शायद किसी के काम वो टिप मेरी आ जाए। जितनी भी आपकी इनकम हो ना, किसी मंथ ज़्यादा हो कम हो, जितनी भी हो ना, उसमें से 10% मैं लाजमी निकालती हूँ अलग से। वो या मैं किसी की मदद करती हूँ, या मैं कोई खैरात कर देती हूँ, या मैं वो पैसे ऐसे ही जब निकलते हैं ना बाहर, कितने लोग मांग रहे होते हैं ना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। 10% आप मज़ेदार। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी इनकम को ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसी गरीब को देते हैं ना, तो यकीन करें अगली बार आपको डबल मिलकर आता है। खैर, यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, मैं अपने कार्ड का पासवर्ड डाल रही थी और बार बार गलत डल रहा था। मैं कहती थी क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ। तो खैर, ये चीज़ें करने के बाद वो हमने खा लिया। CO3 वालों को बुला लो। चीज़ ये हमने खा लिया। उज़ैफ़ा के लिए मैंने पैक करवाया है, ये रहा उज़ैफ़ा का। और अभी हम खाएंगे आइसक्रीम, इसके बाद ही हम जाएंगे घर। अभी आइसक्रीम देखिए कौन सी खाते हैं। क्या कह रहे हो? कोई नहीं है, बंद तो नहीं है। हाँ चले, अभी हम आइसक्रीम, इधर आ जाओ, आइसक्रीम का ले लो ऑर्डर। कौन सी करवानी है हूर? CO3 वाला बंद तो नहीं है। The next day. अच्छा, उस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर घर आई और आते ही फ़ौरन फट से मैं सो गई। सुबह उठी और ये थी मॉर्निंग। आज मैंने सोचा था अच्छा से दिन का आगाज़ करूँगी और सारा दिन घर का व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम आपके घर की रूटीन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हमें आपकी घर की रूटीन ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको हमेशा मिस करती हूँ, चाहे घर की रूटीन हो, चाहे अंदर की हो, चाहे बाहर की हो। जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना, लाजमन अपने घर में ना सूरे बकरा लगाया करें, उससे घर में इतनी कोई बरकत आती है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। दरवाजे खोल के आप लोगों ने सूरे बकरा की पूरी सूरत लगा। उससे ना आपके यकीन करें घर में इतना पॉजिटिव माहौल होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। दरवाज़े आपने लाजमी खोलने हैं। अच्छा, मेरी आदत या नेचर ऐसी है, सुबह उठते ही ना अगर मैंने किसी दिन मीठा बनाना हो तो मैं नाश्ते से पहले ही मीठा बना लेती हूँ। मुझे अपना शेड्यूल ना एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि सुबह मैंने सारा दिन घर में रहना है या घर से बाहर रहना है। उस हिसाब से फिर मैं अपनी रूटीन सेट करती हूँ। चाहे मैं घर में रहूं या चाहे मुझे बाहर जाना हो, मीठा जब भी बनाना हो मैं सुबह सबसे पहले मीठा बनाती हूँ। आज मेरे जिम की भी छुट्टी थी और स्विमिंग की भी छुट्टी थी, दोनों जगह मेरा ऑफ था। तो मैंने कहा भाई हूर यही टाइम है। सुबह उठी, मैंने अपने लिए मिल्क शेक बनाया, मिल्क शेक पिया और फिर मैंने मीठा बना लिया। घर के सारे काम वगैरह हेल्पर आई थी उसने कर लिए और दरवाजे मैंने खोल दिए, खिड़कियाँ मैंने खोल दी। इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, यकीन करें, मतलब एक पुरसकून सा माहौल बन गया था। फिर मैं आ गई अपने मीठे की तरफ। साथ में बना रही हूँ कस्टर्ड। अच्छा, कस्टर्ड मैं किस तरीके से बनाती हूँ, पहले दूध बॉईल करती हूँ, फिर उसके अंदर कस्टर्ड डालती हूँ दूध के अंदर डाल के और मुसलसल चम्मच चलाती रहती हूँ। उससे ये होता है कि आपका कस्टर्ड ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये नहीं कि आपने थोड़ी देर बस दूध को बॉईल किया और बन गया। कस्टर्ड को चलाने के बाद मैं 20 से 25 मिनट तक उसे हल्की आंच पे बनाती हूँ। बहुत मज़े का कस्टर्ड। मैं अपने सिंक में बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, ना ही मुझे सुकून मिलता है कि मेरे सिंक में बर्तन हो। हेल्पर हो ना हो, जो कुछ भी हो, मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ। और किचन की शेल्फ्स भी, जैसे ही मेरी कुकिंग डन होती है मैं शेल्फ्स उसी टाइम साफ़ करती हूँ या बीच में कर देती हूँ। यहाँ पे जितनी देर मेरा कस्टर्ड बन रहा था, मैं गई अपना बाउल लेकर आई और कस्टर्ड मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। 20 मिनट तक ये बन चुका था
और मीठा चेक करने के लिए अब मैं थोड़ा सा बाउल में डाल के दूंगी अपने हस्बैंड को कि भाई मीठा वो कर ले फाइनल, तो तभी मैं इसको डिश आउट करूँगी। बट मुझे कंफर्म था कि मीठा ठीक ही होगा, मेरा आइडिया बिल्कुल परफेक्ट होता है। अच्छा, मैंने ना एक होममेड केक बनाया है, बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुकीज़ भी मैंने बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की बनी है। पिक्चर मैं आपको अभी दिखा दूँगी और शेयर मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सुबह में आपका मीठा अगर डन हो जाए ना, यकीन करें आधे से ज़्यादा काम आपका ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि खाने का काम ना बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो मेन्यू डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह उठते ही ना आप अपना टाइम मोबाइल में बिल्कुल वेस्ट नहीं किया करें। मैं सूरत लगा के सब कुछ लगा के 1 कप कॉफ़ी लेके ना बाहर बैठ जाती हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। फिर मैं अंदर आती हूँ, फिर मैं मीठा बनाती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैंने जिम जाना हो तो मैं जिम चली जाती हूँ, स्विमिंग पे चली जाती हूँ। अगर ना जाना हो तो मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह देना और घर के काम रूटीन, बस मेरी यही हॉबीज़ है। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड और मेरी लाइफ, इससे ज़्यादा ना इससे कम, मैं बस ऐसी हूँ जैसी आपको नज़र आती हूँ। अच्छा, जैसा भी होगा जो भी होगा, मैं अब व्लॉग्स डेली अपलोड करूँगी। ज़रूरी नहीं कि डेली मैं आपको कुछ ना कुछ मतलब ख़ास दिखाऊँ, लेकिन जो भी मैं दिखाऊँगी अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं इंशाल्लाह व्लॉगिंग डेली पे ले आऊँगी। यहाँ पे जी मेरा किचन हो गया था डन। नाश्ते से पहले किचन कंप्लीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अभी तक नाश्ते का टाइम नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जी अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सर्फ मेरा पड़ा हुआ था, ये जो नीचे आपको बाउल नज़र आ रहा है इसमें, मुझे इतना बुरा लगता था बहुत ज़्यादा ये वाला डब्बा। तो यहाँ पे मिकाल का स्लाइम का डब्बा खाली हो गया था, ये फिर भी थोड़ा गुजारा करता है। मैं किचन के कपड़े ना जो होते हैं वो मैनुअल मशीन में डालती हूँ। अगर मैनुअल मशीन ना लग रही हो, जैसे अब बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो नहीं लगती, जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो तब डेली बेसिस पे लगती है। तो अब मैं किचन के कपड़े किचन के अंदर ही वॉश कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने भाई ये वाले डब्बे में अपना सर्फ डाला, और ये जो सामने विंडो में आपको बेलचा और ब्रश नज़र आ रहा था ना, इतना कोई बुरा लग रहा था, ये मैंने निकाला। अच्छा, इधर से ना बाहर से इतनी तेज़ कोई धूप आती है, इसीलिए ना बैक साइड पे हम लोगों ने एक एक इसके वो लगाया हुआ है, जैसे कपड़ा समझें या कोई पता नहीं उसे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, चिक कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो लगाया कमरों में भी और किचन की खिड़की में भी। जब उठाना हो तो हम इसे उठा के ना फिर ऊपर कर देते हैं जब धूप ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसे विंडोज़ में ना फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। किचन के कपड़े में किचन में फ़ौरन हाथ धोती ही रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद किचन में मैसी या किचन गंदा होना। अब देखिए माशाल्लाह से किचन मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता भी कर लिया था, मीठा भी हमारा बन गया था। बच्चे जब उठेंगे फिर ये एक छोटा सा बेलचा और ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था किचन की शेल्फ्स के लिए, जैसे आटा या कोई चीज़ पड़ी होती है उसके लिए। इसके बाद जी मैं आ गई थी बाहर। अब बच्चे भी उठ चुके थे। अच्छा, बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं, उठते फ़ौरन नाश्ता नहीं करते। मैं पहले बेडशीट्स वगैरह ठीक कर लूँगी, उसके बाद जी मैं बच्चों को नाश्ता दूँगी, बेडशीट्स तय कर लूँगी। कपड़े आपको यहाँ पे इसलिए इतने नज़र आते हैं क्योंकि बाहर आजकल कपड़े सूखते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। जितनी देर रात को डालें तो सुबह हो जाती है, सुबह डालें तो रात को, या बीच में बारिश हो जाती है, या कपड़े सूखते ही नहीं हैं। अब भी मैंने अंदर डाले थे, ये वाली बेडशीट अभी तक गीली थी। मतलब मेरे पास ऑलरेडी स्टेरिलाइज़र पड़ा हुआ है और अब मैं ये सोच रही हूँ मैं उसे यूज़ क्यों नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं उसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि अंदर पड़े हुए ना कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मैंने स्टेरिलाइज़र लिया ही इसलिए था। बच्चे जब अपना नाश्ता लेने गए थे उसी टाइम पे ना मैंने कपकेक भी मंगवा लिए थे कस्टर्ड के लिए। अच्छा, कस्टर्ड के अंदर ना मैं कभी भी टी केक नहीं डालती, इतना कोई बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। कप केक में भी मैं जस्ट ये वाला कप केक डालती हूँ, इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना, आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। ऐसे तो सूलन लेयर्स लगानी चाहिए थी, फिर डालना चाहिए था, पहले केक होता फिर कस्टर्ड,
उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था। बच्चे अपने लिए नाश्ता लेने गए थे तो तभी मैंने कप केक भी मंगवा लिए। मैंगोज़ मैंने पहले से काटे हुए थे, लेकिन गरम कस्टर्ड के अंदर मैंगो कभी भी नहीं डालते, फिर मज़े का नहीं लगता। जो चीज़ आपके पास हो, फ्रूट कॉकटेल हो, केला हो, बनाना हो, जो आपको पसंद है आप कस्टर्ड के अंदर डाल सकते हैं। एटलीस्ट आपके घर में मीठा बना होना चाहिए, खाने के बाद थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। जो बच्चा इस स्ट्रीट पे रहता है ना, वो बहुत अच्छा है। तो उसने इसको बोला है कि तुमने अपना खाना टाइम पे खाना है ना मिकी, कस्टर्ड खाना है ताकि तुम हेल्दी बॉय बन जाओ। आप अच्छा, यहाँ पे हूर के लिए हम लेने आए थे स्टेनली। हूर को बड़ा ही कोई पसंद है, हद से ज़्यादा। हूर को ना ऐसी मस्ती वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और पिंक कलर में से चाहिए था। खुद ही पहले पसंद करके आई हुई थी, तो जस्ट मेरी हाँ चाहिए थी, मैंने हाँ कर दी। मैं गई भी थी, मैंने रिकॉर्डिंग की थी, पता नहीं क्लिप्स कहाँ चले गए, नहीं समझ आ रही मुझे। तो खैर ये था इसका स्टेनली। रात को मैं आपको दिखा रही हूँ, लिया हमने सुबह में था। और ये रही फीस्ट की आइसक्रीम। अच्छा, फीस्ट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शेरू और ओरियो का खाना भी आ गया था। शेरू और ओरियो को हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छा खाना दिया जाए, नहीं तो कैट्स में ना बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसलिए कोशिश होती है कि मेरी कैट्स का खाना हमेशा से अच्छा हो। अब देखें ये खानों के बाद कुछ खाने को दो ना साहब। आज की रूटीन मेरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग थी। मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है वो लड़कियाँ जो हर टाइम अपने घर में रहती हैं। घर का सुकून ना कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता। लड़की के लिए अल्लाह ताला ने घर इसीलिए बनाया है, घर की चारदीवारी इसीलिए बनाई है ना कि इसको सुकून ही घर के अंदर मिलता है। खैर यहाँ पे अभी मैं बना रही थी कीमा, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। कीमा मैं लेती हूँ, उसमें प्याज डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ और मैं लगा लेती हूँ प्रेशर। जैसे ही मेरे 20 मिनट पूरे होते हैं, अच्छा ये जो है मटन का कीमा है, खोलती हूँ। थोड़े से आलू मैंने जितने भी डालने हैं, मैंने आलू इसलिए ज़्यादा डाले थे क्योंकि मिकाल कीमा नहीं खाता। मैं आलू निकाल के उसे दही में मैश करके दे देती हूँ। इस तरीके से ये होता है चलो कुछ ना कुछ तो वो खा ही लेता है। फिर पानी आज थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने फ़ौरन से आलू भी डाल दिए। मैंने कहा पानी के साथ आलू भी गल जाएंगे। अगर कम हो तो पानी, अगर कम हो तो फिर आप आलू डालें, फिर फ्राई हो जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं अब सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, लाल मिर्च डालूँगी। आप सबको ही पता होगा मेरे खानों में बहुत ही सिंपल खाना होता है। नमक, मिर्च, हल्दी, जो टेस्ट होता है वो सारा मेरे हाथ का होता है। फिर एंड पे मैं ऑयल डालती हूँ और इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। भुनाई आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। ऑयल तब आपने डालना है जब आपके आलू गल जाएं, पानी फुल खुश्क हो जाए, फिर आप डालना ऑयल। ये रहा मेरा कीमे का फाइनल लुक। ऑयल में कोशिश करती हूँ कि कम डालूँ और बस इसको प्रेशर को मैं बंद कर दूँगी जब हम रोटी मंगाएंगे, और तब उसके साथ हम खाएंगे और इसे इंजॉय करेंगे। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद मैं हमेशा से आपके साथ अपनी नमाज की रूटीन शेयर करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अजीब अजीब कमेंट करते हैं, फिर मेरा दिल ही नहीं करता। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा शेयर लाजमी करूँगी। मैं जब भी व्लॉग एडिट करती हूँ ना तो मुझे उसी चीज़ की कमी लगती है। यहाँ पे अभी मैं मिल्क शेक बना रही थी और मिल्क शेक में मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट छोटे पैकेट्स में इसलिए होते हैं क्योंकि बड़े पैकेट्स बिल्कुल एकदम से ख़राब और बासी हो जाते हैं। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बस अभी बनाना शेक बच्चों को दे दूंगी। खाने के बाद लाजमी मैं बच्चों को शेक देती ही देती हूँ, मीठा भी देती हूँ। एंड पे मैं अपना शेक बनाती हूँ। अच्छा, अपने शेक में ना अच्छा कुकीज़ जो मैंने बनाई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा। मेरा मुल्क मेरा ये वतन, पकड़ो नीचे से। हॉट और कोल्ड कॉफ़ी दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी और कुकीज़ के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अच्छा, ये थी मेरी आज की वीडियो। इनकम आपको दिखाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं शो ऑफ कर रही थी या कुछ वो कर रही थी, बस जस्ट ऐसे ही व्लॉग बन रहा था तो मैंने कहा चलें जी ये भी आज बना देते हैं, साथ डाल देते हैं। और उसके अलावा माशाल्लाह लाजमी कहना, हर बंदा जब किसी को भी आप देखें ना माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोला करें। और मेरे मिकी को तो जब भी आप देखें ख़ास तौर पे माशाल्लाह बोला करें, है ना मिकी?
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप सबके कमेंट्स में बहुत ही दिल से पढ़ती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ आप सबको। चलें जी, चाहूंगी आपसे इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। सो जा मोबाइल साइड पे रख, कभी सो जा, सो जा,